साधना क्यों करनी चाहिए और साधना का महत्व क्या है ना। बहुत जरूरी है आज का टॉपिक, सबके लिए बहुत जरूरी है ना। साधना क्यों करनी चाहिए? आपको क्यों लगता है साधना क्यों करनी चाहिए? क्यों करनी चाहिए साधना? जवाब दीजिए भाई। साधना क्यों करनी चाहिए? कोई जवाब नहीं है। हमें जो साध्य करना है। हाँ जी शलाका जी। जी जय गुरुदेव। जय हमें गुरुदेव। जो साध्य करना है, गुरुदेव को प्राप्त करना है, या कुछ भी हमारा अध्यात्म क्षेत्र में जो एम है, तो उसको साध्य करने के लिए साधना करनी चाहिए, साधक बनने के लिए। अच्छा। ऐसा मुझे लगता है, गलत भी हो सकता है। नहीं नहीं, गलत तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं है। आध्यात्मिक दुनिया में कुछ भी गलत नहीं है, सब सही ही है। बस ये है कि हम लोग उसको कैसे समझते हैं, है ना। अच्छा, देखो, हम लोगों ने कितने कितने जन्मों के इंप्रेशंस अपने दिमाग में बिठा के रखे, है ना। थोड़ा सोचो, इस जन्म में इतनी बढ़िया साधना मिली है। आप लोगों ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी किताब सुना है? हैव यू हर्ड अबाउट ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी? उसमें एक चैप्टर आता है जिसमें बोला गया है साइंस ऑफ क्रिया योगा। ठीक है, उसको जब आप पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि हम लोगों को हमारी जो साधना है, जो क्रिया योगा की साधना है, वो कितनी पावरफुल है। समझ में आ रही है बात? हम लोग बहुत कुछ चीजें कर सकते हैं साधना में। जो क्रिया योगा की साधना है, सुदर्शन क्रिया की हो गई या फिर किसी भी क्रिया योगा की साधना जो हो जाती है, वो हमारे साधारण नाम जाप से 15 गुना बार गति से हमारे कर्मों को काटता है। कैसे काटता है वो भी बता देते हैं। प्राणायाम करते हैं आप लोग, है ना। पहले शुरू क्या करते हो? 3 स्टेज प्राणायाम। प्राणायाम किसका प्रतीक होता है? वात पित्त और कफ के दोषों का निवारण होता है। जो आप पेट पे हाथ रखते हो तो वो वात दोष का निवारण, जो आप यहाँ पे रखते हो वो कफ दोष का निवारण करता है, और जो आप इधर रखते हो वो पित्त दोष का निवारण करता है। तो वात पित्त और कफ दोषों का निवारण हो गया। इतना समझ में आ गया? पहले शरीर के दोष निकल गए तो उसके बाद क्या बचता है? आपका भस्त्रिका। भस्त्रिका करने के बाद शरीर और श्वास एक संयम में आ जाते हैं, एक सीध में आ जाते हैं। देखा आपने कभी कभी? भस्त्रिका करने के बाद शरीर और मन दोनों एकदम स्थिर हो जाते हैं। उसके बाद प्रणव का जाप करते हैं, तो सारे लेयर्स को टच करता है हमारी साधना। सबसे पहले तो शरीर के दोषों का निवारण होता है, वात पित्त और कफ के दोषों का निवारण करता है ना, साधना। उसके बाद वो क्या करता है? प्रार्थना से शुरू करते हैं। क्रिया करने से पहले साधना ओम करके प्रार्थना करते हैं। ओम क्या है? प्रणव, बीजाक्षर, अनाहत नाद, ईश्वर का स्वरूप। अगर आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ेंगे तो उसमें भी कहा गया है क्या? एक ओंकार सतनाम, है ना। आदि सत जुगादि सत, आदि सुर भी हो गए सत, है ना। तो क्या है वो? इतना बड़ा है वो ओमकार। तो ओमकार के जप के बाद जब आप साधना के लिए बैठते हो तो आपको, इसीलिए मंत्रों की इतनी महिमा है। काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि मंत्रों की क्या महिमा है। मैं कहता हूं मंत्र नहीं होते आज तो हमारी दुनिया नहीं चलती, बिल्कुल नहीं चलती। बच्चे, आजकल के छोटे बच्चे हम लोगों से पूछते हैं कि मंत्रों की क्या महिमा है। मेरे पास एक वीडियो है, आश्रम में दिखाया गया था कि चावल का जो आटा होता है ना, जो हम लोग राइस फ्लोर बोलते हैं, उसके ऊपर सरस्वती मंत्र के प्रभाव से उसमें श्री चक्र की उपासना की गई। वो मंत्रों के वाइब्रेशंस ऐसे हो गए कि वो अपने आप, वो स्टील प्लेट के ऊपर वो एक श्री चक्र का डायग्राम बन गया उसके ऊपर।
तो इतनी महिमा है, इतनी महिमा है, मंत्रों की महिमा न जाने न बखाने। ठीक है। और ऐसे ओमकार का उच्चारण करने के बाद वेदों के महावाक्य हैं, 4 महावाक्य हैं वेदों के। अद्वैत साधना के 4 महावाक्य बताए हैं आदि शंकराचार्य ने। पहला क्या है? अहम ब्रह्मास्मि। दूसरा क्या है? सोहम, हमारा मंत्र। हम सहा सोहम। क्लियर आ रहा है? आवाज क्लियर है कि किसी को दिक्कत है सुनाई देने में? मंत्र अहम ब्रह्मास्मि हो गया, सोहम हो गया, या फिर जो भी महावाक्य हैं, वेदो हम न द्वितीयोस्ति। तो इसीलिए इन सब चीजों के मंत्रों की महिमा से, मंत्र के द्वारा, देखो हम मंत्रों के द्वारा उस चैतन्य को स्पर्श करके आ रहे हैं। जब आप सांस लेते हो, आप मंत्र की गति के साथ उस परमात्मा के साथ जुड़ रहे हो। यू आर कनेक्टेड टू द डिवाइन बिकॉज ऑफ दैट ब्रेथ ऑफ दैट साधना। तो रोज आप आराम से प्रभु के साथ जुड़ रहे हो, है कि नहीं? रोज जब साधना करते हो तो प्रभु के साथ जुड़ते हो। इसीलिए साधना कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, अनंत के साथ जुड़ने का जो प्रक्रिया है वो है साधना। अब समझ में आया किसी लिए साधना जरूरी है? और इवन फॉर 10 मिनट्स अगर हम लोग फोकस और पूरी श्रद्धा के साथ, टेक्निक कतई इंपॉर्टेंट नहीं है, टेक्निक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है श्रद्धा। टेक्निक में गुरु के बताए हुए पद्धति में श्रद्धा। अगर आपके लिए यह मार्ग नहीं था तो आप आते ही नहीं इस रास्ते पर, है कि नहीं? गुरुदेव ने चुना है आप लोगों को, तो आपको तो आना ही था, है ना? तो जब आ गए हो तो इस साधना के पद्धति के ऊपर अपने आप को समर्पित कर। जब गुरुदेव कहते हैं ना कि ऑफर योर ब्रेथ इन एवरी साइकिल, ऑफर योरसेल्फ टू द ब्रेथ, गुरु जी बहुत अच्छे, अपने आप को अपने श्वासों में समर्पित कर दो। क्यों? क्योंकि ये स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत का एक ही कनेक्शन है, एक ही धागा है, और वो धागा क्या है? श्वास। शरीर छूटा, श्वास छूटी, तो स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत का धागा कौन सा है? श्वास। इसीलिए श्वास की इतनी भारी महिमा गई गई। यहां तक कि वृंदावन धाम में जब आप जाएंगे, रसिक संतों ने ये तक कहा है कि ना जाने किस श्वास का आवन होए ना होए, श्वास आते रहे जाते रहे पता नहीं, किस श्वास का आगमन हो और वो आपकी आखिरी श्वास हो आपको पता नहीं। You are not living because of number of years. We have a very wrong understanding कि हम लोगों की उम्र कितनी होगी उस हिसाब से है। नहीं, परमात्मा ने हमारे श्वासों के हिसाब से हमारी जिंदगी लिखी है। एक और गूढ़ रहस्य है, परमात्मा ने आपके श्वासों की गिनती के हिसाब से आपकी जिंदगी, इसीलिए प्राणायाम जब करते हो ना, तो श्वास की गति को जब अवरुद्ध करते हो तो अपनी आयु लंबी करते हो। जिसको भी दीर्घायु होने का मन है प्राणायाम करे, अपने श्वासों पर नियंत्रण पाले, उसकी लंबी गति हो जाएगी, लंबी आयु गारंटीड है। मैं लिख के देता हूं, शास्त्रों का बखान है, मैं थोड़ी ना कह रहा हूं कि मैं लिख के दे रहा हूं, वो तो शास्त्रों का बखान है। शास्त्रों में इतना वर्णित है इसलिए मैं बॉन्ड पेपर पे लिख के देता हूं, इतने धैर्य के साथ कह रहा हूं। और वही विपरीत दिशा में देख लो, जिन लोगों को गुस्सा ज्यादा आता है, जिन लोगों में भय ज्यादा है, जिन लोगों में द्वेष ज्यादा है, उन लोगों की श्वासों की गति कैसी रहती है? हमेशा तीव्र गति रहती है। और जो साधना में, जो सेवा में, जो प्रसन्नता में, जो भगवान की चिंता में है, उनकी श्वासों की गति देखो कितनी नियंत्रित रहती है। तो लंबी आयु तो होगी ही भक्तों की, है ना? समझ में आ रही है बात? बहुत गहरा ज्ञान है ये। शास्त्रों की गति, यदि श्वासों की गति को पकड़ ले आदमी,
तो वो स्वाध्याय करने के बराबर हो जाता। श्वास नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। इफ यू वांट अ लॉन्ग लाइफ, कंट्रोल योर ब्रेथ। श्वास की गति को जितना कंट्रोल करके रखेंगे, व्हेन यू कंट्रोल द ब्रेथ, यू कंट्रोल योर लाइफ। अच्छा, एक और चीज आपको बता दें कि जिसने श्वासों के ऊपर अपना कंट्रोल पा लिया है, जिसने श्वास की गति पे अपने आप को कंट्रोल पा लिया है, वो ब्रह्मांड के किसी भी चीज के ऊपर। काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया आप हमारी शक्ल देख के कैसे बता देते हैं, शक्ल या कुंडली देख के कैसे सब कुछ सच बता देते हैं। भाई, वो जब तुम ये जान लेते हो कि यत पिंडम तत् ब्रह्मांडे, जो तुम्हारे अंदर है वही दूसरों में भी प्रतिबिंबित होता है। सिंपल है ना, जो आपके अंदर है वही दूसरे में प्रतिबिंबित होता है। और जब आप इतने खाली हो जाते हो, when you become so hollow and empty, you become a reflection to others। और वो कैसे प्राप्त होगा? साधना करने से। भाई, बाकी धन आपके साथ नहीं जाएगा। अरे सिंपल सा चीज है, इंडियन रुपी इज नॉट वर्किंग इन फ्रांस, इंडियन रुपी इज नॉट वर्किंग इन यूएस, Indian rupee is not working in Sri Lanka, but your sadhana is working here also, above also। समझ गए ना? जो ये साधना है वो यहां पर भी काम आ रही है। साधना, जो धन आपके साथ इहलोक और परलोक में भी लेके जाए, वो साधना है। और हमारी साधना तो इतनी निगूढ़मयी है, इतनी गहरी है दैट हम लोग 100 जन्म कर ले। ये तो संतों की साधना है। जो सुदर्शन क्रिया की जो साधना है वो संतों की साधना है, जो हम जैसे साधारण लोगों को गुरु ने अपनी अव्याज करुणा से दे दी है। बस गुरु जी ने पकड़ा दिया है, ले लो, जस्ट टेक इट। अब उसमें भी हम लोग आलस्य करते हैं। अब और कितना करेंगे गुरु जी तुम्हारे? कभी कभार तो हम लोगों के दुर्गुणों को देखते हुए मेरे को गुरुजी पे कई बार लगता है, गुरुजी क्यों इतनी कृपा करते हो? एटलीस्ट मेरे को अपने आप को देखकर यही लगता है कि गुरुजी इतने अवगुण भरे हैं। इसीलिए तो सूरदास ने लिख दिया ना ये भजन, प्रभु हमारे अवगुण चित ना धरो। और प्रभु भी वैसे ही है ना? प्रभु भी वैसे ही है। हमारे बूंद भर की अच्छाई को सागर के समान मान के चलते हैं प्रभु। भगवान कौन है? One who considers even a drop of your goodness equivalent to a ocean of goodness। है कि नहीं? और फिर भी हम लोग डाउट करते हैं कि भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं या नहीं। तेन कृपा तृणामपि न चलती, उसकी कृपा के बिना तो घास भी नहीं मिलती है। फिर आप क्या, हम क्या, दूसरे लोग क्या? तेन कृपा तृणामपि न चलती। और ऐसी साधना ब्रह्म ज्ञान वाली साधना है ये। सीधा ब्रह्म ज्ञान का मंत्र दे दिया है, और जब गुरु के द्वारा मंत्र आ जाए तो वो अनुभव में बदल ही जाता है। बस हमारी पात्रता में कमी है, और उस पात्रता को बढ़ाने का मार्ग क्या है? साधना। अच्छा, साधना करोगे भी कैसे? ब्रीथ इन 2 3 4, होल्ड 2 3 4, विदाउट 2 3, ना ना ना, यू आर नॉट रनिंग विथ योर साधना। साधना करना है मस्ती के साथ करो, भस्त्रिका करना है मस्ती के साथ करो। ऐसे भाव में आके करो कि साधना क्या, साधना नहीं हो रही है, बल्कि वो एक भाव में समाधि है। हर श्वास में आंसू आने चाहिए। यू शुड लिटरली फील कनेक्टेड विद द डिवाइन इन एवरी ब्रेथ। अच्छा, थोड़ा सा एक प्रक्रिया करते हैं। सीधा बैठ जाओ, सिट स्ट्रेट। आए हैं तो आज कुछ पाके ही जाना है ना? सीधा बैठ जाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो। एक लंबी गहरी श्वास लो, और श्वास लेते लेते देखो कि वो श्वास कहां तक जा रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, 3-4 बार दोहराओ। 5 मिनट तक केवल अपने श्वास के साथ रहो। बस श्वास कहां तक जा रहा है उस पे ध्यान दो।
Just see till where your breath is going. Just see till where your breath is going. गले तक जा रहा है, छाती तक जा रहा है, छाती के नीचे तक जा रहा है, पेट तक जा रहा है, फेफड़े फूल रहे हैं, उसके बाद पेट में जा रहा है. Just observe the flow of breath. Observe the flow of breath till where it is going. लंबी गहरी श्वास, and every breath is going deeper and deeper and deeper. Follow your breath. श्वास कहां कहां तक आपके शरीर में फैल रहा है और उससे क्या प्रतिक्रिया हो रही है, उस पर ध्यान देते जाएं. श्वास की गर्मी पर भी ध्यान दें. अंदर जाने वाले श्वास का तापमान और बाहर आने वाले श्वास के तापमान पर भी ध्यान दें. और अपने श्वास के साथ रहें, बाहर की दुनिया को भूल जाएं. जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ. फॉरगेट द होल वर्ल्ड. इट्स नॉट नीडेड. दुनिया की कोई जरूरत नहीं है. नासिकाओं के छिद्र से जहां से श्वास जा रही है, वो आपके आज्ञा चक्र से जाकर फिर बाद में कहां कहां तक जा रही है, ध्यान. जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ. और हर एक श्वास को जहां तक जाता है वहां तक फॉलो करें. और धीरे से जब पूर्ण महसूस हो तो आंखें खोल सकते हैं. धीरे से अपनी ही गति से आराम से स्लोली एंड ग्रेजुअली ओपन योर आईज. हाँ, तो कहां तक गया भाई श्वास? पेट तक गया, छाती तक गया, गले में ही अटक गया. शोभना जी बताइए. लक्ष्मी जी, सुनंदा जी, बात करनी है आज, चुप नहीं रहना है. हाँ, फुल फोरहेड और फुल हेड तक, फुल बॉडी में फैल गए, फुल ऊपर से नीचे तक आते हैं.
अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। लक्ष्मी जी? भैया पेट तक है। पेट तक गया, बहुत अच्छा। आज तक कभी तो इतना प्राणायाम भी इतने गहराई से अनुभव नहीं किया है ना? हाँ, क्रिया करना है, कर लेना है। सुनंदा जी, कहाँ तक अनुभव हुआ? हाँ, पेट से जैसे आप बता रहे थे वैसे ही गया, गया ना? मतलब उसी पर था। देखो, मेरे को ये तक पता चल जाता कि आपका श्वास कहाँ कहाँ जाता है। मजाक कर रहा था। देखो, साधना करनी है तो ऐसे करो, हर एक श्वास के प्रति सजग रह के करो। हर एक श्वास आपकी निगरानी में होनी चाहिए। जब ऐसे करोगे तो सारी चीजें अपने आप सिद्ध होने लगेगी। भैया इतना टाइम किसके पास है, तो मत करो साधना। क्यों? समता जी, you have something to say? 2:13 है ना? समझ में आ रही है बात? साधना करनी है, तटस्थ होके करना है। ये नहीं कि कमर हिला ली, कभी ये हिला लिया, कभी वो हिला लिया, कभी ये कर रहे, कभी वो कर रहे। शरीर पे ध्यान दे के साधना करनी चाहिए। शरीर, मन और बुद्धि सब एकाग्र, किसके ऊपर? श्वास के ऊपर। वो है असली साधना। और जब एक बार ऐसी साधना कर लोगे ना, उसके बाद तुम साधना करो नहीं करो, अपने आप होने लगेगा। किसी ने मुझसे अजपा जाप के बारे में पूछा था। अजपा जाप का मतलब ये होता है कि जब इतना ज्यादा आपके मन और आपके माइंड में इतना तल्लीन हो जाता है कि आप उसके बिना रह ही नहीं सकते। मंत्रों की कुछ महिमा बताता हूं अभी। विट्ठल नाम के बोलने से कभी भी हृदय का रोग नहीं आएगा। नारायण नाम के उच्चारण से जितने भी नर्वस प्रॉब्लम्स हैं वो सब शांत हो जाएंगे। जिसको ज्यादा हाइपर टेंशन, एंजाइटी और उन सब चीजों का प्रॉब्लम है, हाथ पैर जिसके कांपने लग जाए, नारायण नाम काम करता है। ज्वर का प्रताप ज्यादा हो तो ओम नमः शिवाय का पाठ करो। मेरे कांटेक्ट में एक टीचर हैं जो ओम नमः शिवाय कह के अपने सारे बुखार को ठीक कर लेते हैं। वो खाली ओम नमः शिवाय का चैंटिंग करते हैं, चाहे जितना भी बुखार हो ठीक हो जाता है। ओम नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है जो आपके जितने भी दोष हैं, वात पित्त और कफ, उन सबको शांत कर देगा। कौन सी सिद्धि चाहिए आपको वो बताइए, उस हिसाब से मंत्र मिलेगा। आप खाली सिद्धि लिख लोगे तो 9 तरीके की सिद्धियां हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, वशित्व, ईशित्व, सब कुछ है। अब कौन सी सिद्धि के लिए कौन सा मंत्र चाहिए बताओ। हाँ, सिद्धियां तो साधना करते करते, तो सिद्धि पे अटको मत, वो सब पिट स्टॉप्स है। आखिरी चीज जो है वो है ब्रह्म ज्ञान, उस पर टिक जाओ। डायबिटीज के लिए तो भाई मंत्र तो है, अब उसके साथ थोड़ा बहुत आपको परिश्रम भी करना पड़ेगा, वो तो हम स्पेसिफिकली बाद में बात करेंगे। इनफैक्ट हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के एक उसमें डायबिटीज के ऊपर ना एक सीडी निकला हुआ है, यू कैन लुक टू दैट, दैट विल हेल्प यू। ठीक है, उसमें कुछ मुद्राएं और आसन बताए गए हैं जिससे कि डायबिटीज कम हो जाता है। यू कैन रेफर दैट। हर एक मंत्र अपने आप, अच्छा, महामृत्युंजय के मंत्र के जाप से मृत्यु के मुंह में जाने वाले भक्त को भी वापस लाया जा सकता है। जिनके लिए डॉक्टर भी कभी कभार जवाब दे देते हैं, महामृत्युंजय का जाप उनको वापस खींच के ले आ सकता है। मंत्रों की सिद्धि अपने आप में अलग है। छोटी मोटी चीजों के पीछे मत भागो, तुम लोग भी सिद्ध ही हो। आप सब एक एक सिद्ध हैं, और जिनमें भक्ति का भाव आ गया उसमें तो सारी सिद्धियां अपने आप आ जाती। जो भक्त है वो सिद्ध है, जो भक्त नहीं है वो सिद्धि का दिखावा और ढोंग करता है बस, है ना?
जो भक्त है वो ढोंग कभी नहीं करता है। बढ़िया। अक्रिय ध्यान क्या है? अक्रिय ध्यान तो जो तुम अभी कर रहे हो, बिना किसी कर्म के हमारी बात सुन रहे हो ना, वही ध्यान है। जो बिना कुछ किए खाली ज्ञान को सुनना, वो अक्रिय ध्यान। समझ गए ना? ध्यान के अलग अलग प्रकार है। अब विज्ञान भैरव चल ही रहा है बॉम्बे में, गुरुजी ने आज भी अद्भुत अद्भुत ज्ञान की साधनाएं दी है ना? तो इतना साधना करते वक्त ना खाली एक चीज ध्यान रखना चाहिए, मैं और मेरी साधना, बस। इस तटस्थता के साथ अगर ध्यान अगर करोगे साधना, तभी वो फलीभूत होता है। साधना वो नहीं है जो हम लोग नियम के अनुसार एक टाइम टेबल बना के करें, दैट इज नॉट साधना। वो इनिशियल स्टेटस में कमिटमेंट लाने के लिए ठीक है, बट अगर आप देखें सच्चाई में, तो साधना वो है जो आपको ईश्वर के साथ, और हमारी साधना तो संतों की साधना है, बहुत ऊंचे सिद्धों को प्राप्त है ये साधना। क्रिया योग जो है, अगर आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है लहरी महाशय से लेके सबको मिला है। अजपा जाप कर नहीं सकते हो शगुन बेटा, अजपा जाप होता है। अजपा जाप एक अपने आप में एक प्रक्रिया है जो होती है। जैसे सुदर्शन क्रिया का आखिरी राउंड वो अपने आप होने लगता है ना? सुदर्शन क्रिया का जो आखिरी राउंड है उसमें कोई कुछ बोलता नहीं है करने को, वो होता रहता है। और फिर वो कभी कभी 60 के ऊपर भी चला जाता है। 40 है उसकी गणना, लेकिन 60 के भी पहुंच जाता है। क्यों? उसमें मजा आने लगता है। तो जप जो है, जब वो सिद्ध हो जाए, मंत्र जब सिद्ध हो जाए, तो वो अपने आप अजपा जप में चला जाता है। आपका मन ना भी करे तब भी जप में लीन रहता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। तो वो साधक और वो मंत्र में कोई भेद नहीं रहता है। अजपा जाप की जब स्थिति आ जाती है तो सारी कुंडली शक्ति अपने आप जागृत होने लगती है, सारे मंत्रों की शक्ति अपने आप अपने अंदर आने लगती है। वो एक उत्कृष्ट साधना है जप की साधना। बट क्रिया योगा करो तो क्रिया योगा इज फास्टर इन गिविंग यू लिबरेशन। क्योंकि मैंने कहा ना, पहले तो शरीर की शुद्धियां हो जाती है। जब 1 सहस्त्र जप करोगे तो कुछ कर हो जाता है। सेट की मंत्र का ही जाप करना चाहिए। तो हर जगह मंत्र, जो गुरु मंत्र विहीन दीक्षा दे वो गुरु है ही नहीं। मंत्रों के बिना तो दीक्षा हो ही नहीं सकती। मंत्र दीक्षा एक साधना है, एक टेक्निक। टेक्निक इज इंपॉर्टेंट, बट टेक्निक इज नॉट एवरीथिंग। हम लोग टेक्निक में उलझ जाते हैं। पद्म साधना कर रहे हैं तो पद्म साधना को ऐसा करेंगे कि अपने आप को फ्रैक्चर करवाएंगे, लेकिन फिर भी करेंगे, वो जरूरी नहीं है। भाव के साथ करो। साधना बड़े भाव की चीज है भाई। साधना कोई बुद्धि की बात नहीं है। अच्छा, मैंने 4 तक ब्रेथ ले लिया है, अब मेरे को 4 तक रोकना है। अब 4 तक रोक नहीं पाए तो उसके लिए अपने आप को गिल्टी फील कराते रहे, अरे 4 तक रुका ही नहीं, अब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। अरे टेक्निक है वो। 4 तक नहीं रुका तो क्या, आगे तो बढ़ो। अब साधना के समय थोड़ी बहुत भूल चूक हो जाती है, हमारा मन उसी में अटक जाता है। भैया टीचर ने तो कहा था कि ऐसे करना है, हमसे ये ऐसा ऐसा हो गया। आगे बढ़ो भाई, वो हो भी चुका है, वो सांस निकल भी चुकी है, अब आगे तो बढ़ो। अब वो एक गलती के लिए कि तुम 3 दिन तक साधना ही नहीं करोगे कि भाई वो गलती कहीं फिर से रिपीट ना हो जाए, इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है। मेरे पास काफी सारे साधक ऐसे आते हैं कि भैया मैंने ये तो किया था, लेकिन ये ब्रेथ के समय में इतना देर तक नहीं रोक पाया था, इसलिए मैं जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक मैं इसको करूंगा ही नहीं। मैंने कहा तुम यही बात कह रहे हो कि तुम तैरना सीखोगे लेकिन समुद्र में जाना नहीं चाहते हो। भाई तैरना सीखना है तो समुद्र के अंदर तो जाना पड़ेगा ना। डोंट गेट इनटू टेक्निकलिटीज ऑफ साधना। साधना श्रद्धा की चीज है, बुद्धि की चीज नहीं है। हाँ लक्ष्मी जी बोलिए।
भैया जी आज जैसे मैं 3 स्टेज प्राणायाम कर रही थी सुबह, मेरी मेट का कॉल आ गया मोबाइल में, तो मेरे को आँख खोलना पड़ गया। तो उसके बाद मैंने उससे बात किया, वो बोली मैं आज नहीं आऊँगी। उसके बाद मैंने उसको कंटिन्यू किया जहाँ से भी था। तो वो च उसके बाद मेरे को तो बिट टेंशन हुआ कि इसमें आँख नहीं खोलना है, खुल गया, लेकिन मैं वो कंटिन्यू की। सबसे टेंशन पहले हो गया। बात तो ना, किसी भी यंत्र को अपने बाजू में मत रखो साधना करते वक्त। जरूरत क्या है मोबाइल की? भैया मैं इसी में कर रही थी, ऑनलाइन करती हूँ सुबह। तो अच्छा, इस चल रहा था जी, ठीक है, इसी में कर हो रही गया थी। तो हो गया ना, अभी उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो ना। पता चला उसको कैचअप करने के लिए फिर से 3-4 बार और कर दिया, फिर असली रिदम छूट जाता है। तो जहां से छूटा है वहां से फिर से पकड़ो और करो। ये जरूरी नहीं है कि फिर जो छूट गया फिर से करोगे, फिर उसको पकड़ोगे, और उस टेंशन में साधना होती नहीं है और हम लोग उलझ जाते हैं, है ना। तो ये सब चीजें नहीं होनी है। साधना करनी, अच्छा एक चीज तो और, श्रद्धा के साथ बैठो। आई हैव सीन मेनी टाइम्स, जब आप श्रद्धा के साथ साधना के लिए बैठते हो ना, कोई अड़चन नहीं आएगी। और जब आधे मन से बैठोगे ना, तब अड़चन आएगी आएगी। लिख के रखता हूं, जिस दिन आप लोग क्रिया के लिए पूरे मन और पूरी श्रद्धा से बैठोगे, कोई अड़चन नहीं आएगी, नथिंग विल कम। आधे अधूरे मन से जिस दिन बैठोगे, जिस दिन समर्पण के भाव से साधना नहीं करोगे, उस दिन लाख कोशिश कर लो, यू विल नॉट बी एबल टू डू योर साधना। कुछ लोगों का मन ही नहीं करता साधना करने में, बजाय उसके बेहतर आप लोगों का मन तो करता है, लेकिन जब मन करता है तो पूरा मन लगाओ ना। आधा अधूरा मन लगा के करना क्या है ना। when you do something giving your 100%, है ना, वही सिखाया ना गुरुदेव ने। तो साधना वो धन है जो इस लोक में भी काम आएगा, उस लोक में भी काम आएगा। और क्या पता अगर आपकी गति उच्च हो जाए तो आप बड़े लोकों में भी चले जाओ। हम यही भूमि में विचरण करते रहे और आप सब लोग ऊपर हिरण्य लोक, सुवर्ण लोक सब जाके आ जाए, है ना। तो साधना की गति अति गहरी होती है। एक कहानी सुनाता हूँ। दो दोस्त बहुत अच्छे थे। एक दोस्त की आदत बहुत खराब थी, दूसरे दोस्त की आदत बहुत अच्छी थी। तो जिस बंदे की दोस्ती, जिसका खराब आदतें थी, वो हमेशा अच्छे दोस्त के बारे में सोचता था कि वो तो सत्संग एंजॉय कर रहा है, वो तो संतों का संग, भले ही उसका शरीर सब भोग विलास में था, लेकिन मन उसका पूरा सत्संग में था। और जिस शरीरधारी मन जो अच्छा वाला दोस्त था, उसका मन हमेशा गलत चीजों में लगा रहता था। अब दोनों का मृत्यु का समय आया, तो जो दोस्त बुराई कर रहा था वो गया नरक में, स्वर्ग में, और जो बंदा सत्संग वगैरह जाता था वो गया नरक में। तो अच्छे दोस्त को थोड़ा बुरा लगा, मैंने इतने साल सत्संग किए, इतना सब कुछ किया, फिर मेरे को नरक कैसे मिला। तो वहां का द्वारपाल बोलता है कि तेरा शरीर खाली सत्संग में था, मन तो तेरा दोस्त जो भोग विलास कर रहा था उसमें था, और तेरा जो दोस्त भोग विलास कर रहा था उसका मन तो सत्संग में था। तो तुम्हारा शरीर चाहे जहां भी रहे, मन सत्संग में रहे, मन साधना में लगी रहे, मन सेवा में लगी रहे। सेवा कर करके तो हम सबका उद्धार हुआ है ना। आधे अधूरे मन से सेवा करोगे तो फायदा क्या है। तो अब चुन लो कि तुम कौन से दोस्त की कैटेगरी में आते हो। पूरे संग में रहकर भी अगर मन सत्संग में रहे तो बचाव है, नहीं तो जय गुरुदेव। हमने 100 रुपीज स्टैम्प पेपर लेटेस्ट दोन पहले 100 से, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। 1 मिनट से कम बचा है, कुछ और बोलना है किसी को तो जुड़ते हैं, नहीं तो साधना अब से जो करोगे 100% श्वास के ऊपर ध्यान देंगे, तब जाके साधना में गहराई आएगी। ठीक है, श्वास कहां तक जा रही है इसका ध्यान रख के साधना करना। ये नहीं कि ब्रीद इन 2 3 4 कर लिया तो साधना होगी, नहीं।
कहाँ तक जा रहा है और उसका कहाँ तक असर जा रहा है। ठीक है।